Hey everyone, I hope you all are doing good. So my last kitchen makeover video has crossed almost 19 lakhs and I'm really grateful for all that support and love you've shown me in that video. So I thought I'll make few more videos on kitchen makeover, and in today's tutorial we are going to make 3 DIYs and they're lovely, they're very easy. So let's get started. So the first DIY we are going to make is this beautiful cutlery holder out of this waste bottle. So ये comfort की bottle हम सबके घर पे होती है and at the end हम सोचते हैं हम इसका क्या बनाएं. तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका रैपर को अच्छे से निकालने के बाद हम मार्क करेंगे हमें इसे कहाँ तक कट करना है. कट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ कटर. दिस इज़ अ क्राफ्ट कटर एंड इट्स वेरी इफेक्टिव, तो आप इसे ले सकते हैं. कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा. अब इसके बेस पे हम लोग लगाएंगे जेसो. जेसो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो दिस इज़ वाइट इन बेस, बट फिर भी हम जेसो लगाएंगे क्योंकि हम इसके ऊपर कुछ भी जो भी चीज़ स्टिक करेंगे तो जेसो उसको एक बेस देता है. तो इसके ऊपर स्टिक करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस डेकोपाच पेपर. You can buy this decoupage paper from itsybitsy.in, and if you use my coupon code kanchan5 you will get extra 5% off. तो इस decoupage paper में आती हैं 4 sheets और इसमें से मैं ये पर्टिकुलर कट आउट यूज़ करने वाली हूँ. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल. तो इन दोनों को हम कट करेंगे और सबसे पहले जब भी हम डेकोपाच पेपर स्टिक करते हैं उसको आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए. गीला करने से क्या होता है वो बहुत ही ईजीली स्टिक हो जाता है. फर्स्ट, सेकंड, उसके बीच में बबल्स नहीं आते हैं. काफ़ी बार आपने नोटिस किया होगा जब भी आप डेकोपाच काम करते हैं बबल्स आ जाते हैं बीच में. सो दैट इज़ वाई आपने हमेशा जब भी डेकोपाच पेपर, नॉट नैपकिन, पेपर स्टिक करेंगे तो उसको हमेशा थोड़ा सा वेट कर लीजिए. उसके बाद इसको स्टिक करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस होममेड मॉड पॉच ग्लू. आपके पास जो भी ग्लू है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट यू हैव टू यूज़ एनी ट्रांसपेरेंट ग्लू जो कि सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाए. तो यहाँ मैंने होममेड ग्लू बना रखा है, उसको आई एम गोइंग टू यूज़. आई एम गोइंग टू स्टिक दिस पेपर नाइसली and I'm going to let it dry for some time. After it is completely dried, I'm going to paint it with chalk paints. And you can also take a dabber. Dabber से आपके जो brush strokes के marks होते हैं वो नहीं दिखते हैं. So if you have a dabber, you can use dabber as well. तो chalk paints भी आप इत्सी बित्सी से ले सकते हैं. Very nice subtle English colors हैं इसमें बहुत सारे. तो बिकॉज इनके नैपकिन पेपर्स का कलर कॉम्बिनेशन यू कैन सी द सेम वे यू कैन मिक्स एंड मैच विद 2-3 डिफरेंट कलर्स. लाइक पीछे मैं हल्का सा ब्लू कर रही हूँ, डजंट मैटर एट ऑल, एंड एट द एंड बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं ये 3-4 कलर मिक्स करके. So after everything is dried, colors, everything is completely dried, we are going to use this jute rope. ये जूट रोप आपको कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगी. इस जूट रोप को स्टिक करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस हॉट ग्लू गन. इन सब चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सो दैट यू कैन ऑल्सो बाय दैट. और इसको मैं स्टिक कर रही हूँ इस टूल से. एज यू कैन सी आपने हॉट ग्लू गन को कभी भी हाथ से नहीं टच करना है बिकॉज इट्स रियली हॉट और आपका हाथ जलने के काफ़ी चांसेस रहते हैं. एंड आपने देखा होगा जूट रोप से हम जो भी आर्ट वर्क करते हैं वो काफ़ी क्लासी और विंटेज लुक देने लगता है. तो जस्ट बाय एडिंग 1 or 2 स्ट्रिंग ऑफ जूट रोप, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ लुकिंग. और इसी तरह से इन दोनों पे मैं जूट रोप लगाऊंगी ऊपर और नीचे. और एक लास्ट टच के लिए मैं एक छोटा सा बो बनाऊंगी और उसको ऊपर की साइड हम स्टिक कर देंगे समथिंग लाइक दिस. दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल नॉट, या कोई भी बना सकता है. सिंपल नॉट करके इसे कट करके यहाँ पर मैं इसे हॉट ग्लू गन से अगेन स्टिक कर दूँगी. Something like this. Now everything is done. इसके बाद हम इसे सील करेंगे because we are going to use it in a kitchen. तो इसको सील करने के लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मॉड पॉच ग्लू, और मॉड पॉच ग्लू ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी वार्निश. दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये दोनों चीज़ें आपके काम को वाटर प्रूफ बनाती हैं. और काफ़ी सारे लोगों का कंप्लेन होता है दैट द वर्क इज़ लिटिल स्टिकी. सो इफ़ यू ओनली अप्लाई ग्लू आपका वर्क थोड़ा स्टिकी रहेगा. सो यू हैव टू यूज़ वार्निश आफ्टर ग्लू सो दैट आपका वर्क एकदम स्मूथ एंड फ्लॉलेस रहे.
and our beautiful cutlery holder is ready. As you can see, हमने सिर्फ 3-4 चीज़ें ही यूज़ की and how beautiful you can convert waste product into this beautiful cutlery holder. Another DIY is this beautiful wall hanging from wooden chopping board. So इस DIY को बनाने के लिए I'm going to use this chopping board. जनरली हम लोग वुडन का चॉपिंग बोर्ड ले लेते हैं, बट वो आपको भी पता है कि अगर वो प्योर वुड नहीं है तो वो फिर थोड़ा सा फूल जाता है या काफ़ी बार उसमें से चीज़ें निकलने लगती है एंड वी प्रेफर नॉट टू यूज़ इट. सो आई थॉट आई मेक दिस वन एज अ वॉल हैंगिंग. एंड वॉल हैंगिंग में बिकॉज ये थोड़ा विंटेज लुक दे रहा था तो इसको मैं लगाने वाली हूँ अपनी बार वाली साइड. सेम वे आप इसके कोट्स चेंज कर सकते हैं और आप इसे किचन में भी लगा सकते हैं. तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा पॉलिश वाला लुक देंगे. तो पॉलिश से पहले आपको इसे सैंड पेपर से अच्छे से रब करना है ताकि जितने भी इसमें स्क्रैचेस है वो सब निकल जाए. उसके बाद हम इसे कलर करेंगे. कलर करने के लिए बिकॉज मुझे इसको थोड़ा सा पॉलिश वाला लुक देना था तो उसके लिए मैंने ये ब्लैक कलर यूज़ किया है और उसमें आपको पानी थोड़ा ज़्यादा लेना है, समथिंग लाइक दिस. अच्छे से आप उसे लगाइए, थोड़ा सा कलर सोक होने दीजिए. उसके बाद हम इसे इस तरह से कपड़े से वाइप कर लेंगे. तो जितना भी ब्लैक कलर होगा वुड के अंदर वो सोक कर लेगा. और इसके बाद साइड में मैंने इसको इस तरह से शेडिंग दे दी है. उसके बाद मैं इसको ड्राई होने के लिए रख दूँगी. ड्राई होने के बाद आपको पता चल जाएगा कम्प्लीटली डिफरेंस कि बिफ़ोर एंड आफ्टर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है. तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा था और हमने इसे अब इस तरह से बना दिया है. नाउ आवर बेस इज़ कम्प्लीटली ड्राई एंड रेडी. इसके ऊपर मैं लगाऊंगी होममेड मॉड पॉच ग्लू. आप कोई भी क्लियर ग्लू लगा सकते हैं. ग्लू लगाने से क्या होगा, एक तो इसका जो बेस है वो रेडी हो जाएगा. इसके ऊपर मैं जो भी कोट्स वगैरह लिखने वाली हूँ अगर मुझे उसे मिटाना है, ख़राब हो गया तो उसको मैं ईजिली वाइप भी कर सकती हूँ. ऑलराइट, सो हमारा बेस रेडी होने के बाद हम इसके ऊपर लिखेंगे कोट्स. कोट्स को लिखने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फेविक्रल वाइट कलर एंड 0 नंबर ब्रश. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा ब्रश यूज़ करते हैं व्हेन यू आर राइटिंग. और ये कोट्स को मैंने लिया है पिंटरेस्ट से और मैंने इसे ट्रेस किया है. तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपने कोट्स बना सकते हैं एंड लिख सकते हैं. दिस इज़ वेरी वेरी ईजी. द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज़ आपका कलर थोड़ा सा फ्लोई होना चाहिए. उसमें आप थोड़ा वाटर मिला लीजिए या मीडियम मिला लीजिए. एंड सेकेंडली आपका जो ब्रश है वो 0 नंबर का होना चाहिए. सो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू लुक वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड. उसके बाद मैं इसके ऊपर एक और कोट लगाऊंगी मॉड पॉच ग्लू का. मॉड पॉच ग्लू को कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे वार्निश. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई मे हैव मिस दैट क्लिप, बट आपने हर बार ग्लू के ऊपर वार्निश लगाना है टू सील योर वर्क. एंड दिस इज़ हाउ अ ब्यूटिफुल वॉल हैंगिंग इज़ गोइंग टू लुक. So our last DIY is this beautiful kitchen container out of च्यवनप्राश. तो ये हम सब के घर में होते हैं ये वाले च्यवनप्राश के कंटेनर. एंड हम जनरली इन्हें दे देते हैं रद्दी में या फेंक देते हैं. सो आई थॉट आई शो यू, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर पे. तो हमें सबसे पहले इसका रैपर निकालना है एंड हमें इसके ऊपर जेसो का बेस देना है. अब ये ऑलरेडी वाइट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके ऊपर बेस नहीं देंगे. बेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं आपको हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ कि चाहे वाइट हो
तब भी आपको एक बेस कोट देना है। और सेम वे हम इसके लिड पे भी जेस्सो लगाएंगे। जेस्सो लगाने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए साइड में रख देंगे। वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड, दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्यूटिफुल ट्रांसफर मी शीट्स। दे आर फ्रॉम crafterscorner.in। तो आप इसे ले सकते हैं इनकी वेबसाइट से। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन ऑल्सो बाई दिस ब्यूटिफुल शीट्स। एंड इसमें एक शीट में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप, मुझे सिर्फ ये पर्टिकुलर कटआउट चाहिए था इसको स्टिक करने के लिए। यू कैन यूज़ दीज कोड्स एंड एनीथिंग एनीवेयर एंड दिस इज़ सुपर सुपर ईजी टू यूज़। तो इसे आपने कट किया, इसमें अब मैं इसको यहाँ पर स्टिक करूँगी। इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है विच यू हैव टू रिमूव। नाउ यू कैन स्टिक इट एनीवेयर यू वांट। लाइक मुझे यहाँ पर इसको स्टिक करना है। पहले आप इसे देख लीजिए आपको स्टिक कहाँ करना है इसको। उसके बाद इसके ऊपर हम वाटर स्प्रे करेंगे और वाटर से आप इसको अच्छे से गीला कर दीजिए सो दैट इसके ऊपर की जो शीट है वो गीली हो जाए और वो इस तरह से निकल जाती है। आपको इस पेपर को नीचे की तरफ खींचना है, डाउनवर्ड्स आपको इस पेपर को निकालना है। और इस पेपर में काफ़ी ज़्यादा ग्लू होता है, तो आपको इसको क्या करना है, साइड से अच्छे से जितना भी बचा है पूरा पहले ग्लू आप लगा लीजिए। जितने भी बबल्स आपको दिख रहे हैं वो सब इससे रिमूव हो जाते हैं एंड देन यू कैन लीव इट टू ड्राई। आफ्टर दैट इज़ डन, लिड को भी हम कलर कर देंगे। लिड में मैं यूज़ करूँगी फेविक्रिल का एक्रिलिक कलर। इसको लगाने के बाद आप इसको ड्राई होने के लिए रहने दीजिए। और कलर कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे मॉड पॉच ग्लू टू मेक इट वाटरप्रूफ। और लास्ट में इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ वार्निश। एंड सेम विद द बेस ट्रांसफॉर्मी शीट एक बार ड्राई हो जाए हम इसके ऊपर लगाएंगे मॉड पॉच ग्लू और लास्ट में इसके ऊपर हम लगाएंगे वार्निश ताकि ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ रहे। इफ़ यू वांट टू वॉश इट यू कैन ईजिली वॉश इट। And a beautiful container is ready. So I hope you liked today's tutorial. I'm going to make several more videos on kitchen makeover because I think this is the most requested video and you guys have been loving these kind of videos so much. So soon I'm going to post many more kitchen makeover videos and I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा and if you like it please give it a thumbs up. Do subscribe to our channel and if you're new to our channel watch my other videos as well. Till then, see you next time. Bye bye.